भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित संस्कृति है। हमारे वैदिक ज्ञान ने भारत को दुनिया का सबसे संपन्न और समर्थ देश बनाया था। अपनी संस्कृति, धर्म और ज्ञान की वैदिक परंपरा पर आज भी हर भारतीय को गर्व है। अपने धर्म की परंपराओं और ज्ञान की रक्षा करने का संकल्प लिया है विश्व हिंदू परिषद ने। इसी संकल्प की पूर्ति के लिए परिषद ने वेदों के प्रचार प्रसार का काम भी चुना है, ताकि नई पीढ़ी को वेदों के महत्व की जानकारी दी जा सके और वेदों के ज्ञान को आम जन तक पहुंचाकर उसके महत्व को भी स्थापित किया जा सके। विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति के प्रसार के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं। वेदों का प्रसार परिषद के इन्हीं प्रयासों का अभिन्न अंग है। परिषद का ये भी प्रयास है कि वेद मंत्रों को कंठस्थ व मूल स्वर की रक्षा करने वाले छात्रों को भी वेदों का सटीक और प्रामाणिक अध्ययन उपलब्ध हो। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है पवित्र पावन गंगा। ये नदी हमारे देश की और उसके विकास की जीवन रेखा भी है। इसी नदी के किनारे बसा है तीर्थराज प्रयाग। यहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसीलिए गंगा नदी का ये संगम स्थल हिंदू श्रद्धालुओं का सबसे पवित्र स्थल है। हजारों श्रद्धालु रोजाना यहां स्नान करने के लिए देश के कोने-कोने से आते हैं। इसी संगम के किनारे हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए प्रयाग पहुंचते हैं और स्नान के साथ-साथ मेले में भी शामिल होते हैं। मेले में श्रद्धालुओं के आकर्षण के लिए तरह-तरह के अवसर उपलब्ध रहते हैं। इनमें विभिन्न सामान बेचने वाली दुकानें, अनेक तरह के झूले, विभिन्न प्रदर्शनियां और जादू के प्रदर्शन भी शामिल हैं। गंगा नदी पर संगम के किनारे हर साल लगने वाले माघ मेले के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत द्वारा वेद स्वाध्याय शिविर का आयोजन किया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस शिविर में परिषद द्वारा देश भर में चलाए जा रहे वेद विद्यालय के छात्र, आचार्य तथा विद्वान भाग लेते हैं। वेद पाठी छात्रों का ये कुंभ सन 2004 से लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब 200 छात्र तथा आचार्य उपस्थित होकर विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। आयोजन स्थल पर कुटियाओं को अलग-अलग नाम दिए जाते हैं और वैदिक मनीषियों की स्मृति को ताजा किया जाता है। केवल वेद पढ़ने में मात्र से वैदिक नहीं होते। अगर वेद पढ़ के वेदों का सही उच्चारण करके वेदों से अपने प्रति कुछ लाभ उठाए, वेदों को पढ़ लेना ही केवल वैदिक का काम नहीं है, उसे पढ़े, उसका अर्थ निकालकर अपने देश की उन्नति के लिए हमने अपना वेद पढ़ा है। शिविर की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से होती है, जिसमें शिविर में हिस्सा लेने वाले छात्रों
और आचार्यों के साथ-साथ प्रयाग के स्थानीय नागरिक भी हिस्सा लेते हैं। ये शोभा यात्रा शिविर स्थल से प्रारंभ होकर माघ मेले में होती हुई संगम तट तक पहुंचती है। शिविर का एक और आकर्षण होता है रुद्राभिषेक। वेद स्वाध्याय के तहत चलने वाले इस रुद्राभिषेक में वेद पाठी छात्रों द्वारा वेद मंत्रों का सामूहिक उच्चारण किया जाता है और सामूहिक पाठ भी। मंत्र की शक्ति उसके स्वर में निहित है। शिविर में दैनिक दिनचर्या की शुरुआत प्रातःकालीन योग और प्राणायाम के साथ होती है। फिर ये सभी सहभागी आसन और शारीरिक व्यायाम के लिए मैदान में आते हैं और उसके बाद सभी वेदपाठी स्वाध्याय में हिस्सा लेते हैं। शिविर के सभी सहभागी दिन भर की गतिविधियों के बाद रात्रिकालीन मनन शिविर में हिस्सा लेते हैं और भोजन करके रात्रि विश्राम करते हैं। शिविर की शुरुआत में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया जाता है। शिविर के दौरान प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इनमें भाषण, निबंध, वाद विवाद, सामान्य ज्ञान और वेद उच्चारण सहित अनेक प्रतियोगिताएं शामिल हैं। तो सभी सहभागियों की प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है। इसके साथ ही शारीरिक कौशल के प्रदर्शन के आयोजन भी किए जाते हैं। शिविर के दौरान अभिभावक संगोष्ठियों के आयोजन भी किए जाते हैं। शिविर के समापन सत्र में सभी छात्र 2 टीमों के रूप में वेद पाठ का आयोजन करते हैं। इस भारत देश में वेद की ऋचाएं विलुप्त हो रही हैं। वेद पाठी कम होते जा रहे हैं। आचार्य पुरोहितों की संख्या कम होती जा रही है। इस बात को ध्यान में रख करके विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में माननीय अशोक सिंघल जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद का कार्य होता है, उनकी इच्छा के अनुसार कि संपूर्ण विश्व में वेद जीवित हो, वेद का प्रसार और प्रचार चलता रहे, वेद की ऋचाएं गुंजायमान हो, इसलिए वेद को कंठाग्र करा करके वेद के प्रचार और प्रसार के लिए यह वेद विद्यालय देश भर में चलाए जा रहे हैं। वेद के प्रचार प्रसार के लिए ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास भी है। इसी तरह से शिविर आगे भी लगते रहें, जिससे बच्चों का उत्साहवर्धन भी हो और ये वेद की परंपराएं जो बहुत ही कम होती जा रही थीं वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। शिविर के अवसर पर वेदों के संरक्षण पर चिंतन सत्र का आयोजन किया जाता है। इस सत्र में परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के नेतृत्व में देश भर के वेद विद्वान, विशेषज्ञ और आचार्यों के साथ अनेक संत महात्मा भी भाग लेकर अपने विचार रखते हैं और वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के बारे में सुझाव देते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रार्थना आप सबसे ये करूंगा कि जैसे आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उस प्रकार प्रतिवर्ष कम से कम एक पूर्ण दिवसीय वेद अध्ययन के लिए प्रेरणा देने वाले और वेदों के लिए अध्ययन की दिशा कैसी हो, उसकी नीति का निर्धारण करने वाले जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उन लोगों को लेकर के हम लोगों को बैठना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद द्वारा वेदों के प्रसार के लिए किए जा रहे
सतत प्रयासों के सुपरिणाम भी सामने आने लगे हैं। समाज में वेद विद्वानों का सम्मान भी बढ़ा है और वेद के ज्ञान को आधुनिक समाज में भी मान्यता मिलने लगी है। छात्र हर तरह से वेद के पाठ स्वाध्याय के प्रति अपनी जागरूकता और तत्परता प्रस्तुत करते हैं और हर तरह से विद्वद्गण का, अन्य समाज प्रेमियों का भी सहयोग मिलता आ रहा है और मिलता रहेगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। भारत की जो महानतम संस्कृति जिसे वैदिक सनातन संस्कृति कहते हैं, उस संस्कृति में हमने जो अध्ययन किया, वेदों का जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के द्वारा यहाँ पर जो परीक्षाएं हुई, यहाँ पर बच्चों के साथ हमने जो घुल मिल कर रहे, उसमें से एक बात तो पता चल ही जाती है कि भारत का नेतृत्व आगे जिनके हाथों में है वो इन वैदिकों के ही हाथों में है। परंपरा की सुरक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद प्रतिवर्ष यहाँ शिविर लगाते हैं और जगह जगह इनके वेद विद्यालय चलते हैं और वेद विद्यालय में इस जो हमारे भारतीय की अस्मिता है, जो भारतीय संस्कृति, उसके आधारभूत जो वेद है, वेद मंत्र हैं, उनकी पाठ परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने अनवरत प्रयास करते आ रहे हैं और यही प्रयास जो है आज भी यहाँ देदीप्यमान है, दिखाई पड़ रहा है। सन 1994 में प्रथम वेद पाठशाला का बीजारोपण किया गया। ये बीजारोपण बद्री भगत झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी द्वारा दिल्ली में हुआ और इसी पाठशाला में पढ़े छात्र देश में अनेक जगहों पर अध्यापन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की प्रेरणा से वेद विद्यालयों के छात्र वैदिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक संस्कार भी ग्रहण कर रहे हैं और समाज में वेदों का महत्व स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वेद ही हमारे धर्म और संस्कृति के आधार हैं। सदा पूर्वं